देखकर चिल्ला पड़ता है। अजय क्यों गला फाड़ रहे हो? भूत देख लिया है क्या कोई? सुंदरी तुम इतना पाउडर क्यों लगाती हो? एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई सफेद चुड़ैल खड़ी हो मेरे सामने। क्या कहा तुमने? ये बताओ कहाँ से मटक मटक कर आ रहे हो? तुमको क्या करना है? मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, तुम तो बस अपने साज श्रृंगार पर ध्यान दो। हे भगवान, ना जाने मेरे बाप ने भी क्या देखकर मुझ जैसी सुंदरी अप्सरा जैसी लड़की को इस बोने के साथ बांध दिया। मैं पूछती हूँ, रत्ती भर भी काम करने की इच्छा नहीं होती क्या तुम्हारी? कब तक ऐसे निठल्ले घूमते रहोगी? लल्लू सुंदरी की बातें सुनता रहता है। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन आ जाती है तो सुंदरी उसके साथ बाजार जाने को निकल जाती है और गुस्से में भी लल्लू राम जाकर ज्यादा ताने सो जाता है। आधी रात के समय जब पगलापुर गांव के लोग गहरी नींद में सोए थे, तभी गांव में एक शोल ओढ़े अनजान आदमी नजर आता है, जिस पर गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं, जिसकी आवाज से गांव के मुखिया की नींद खुलती है। एक कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं इस समय? अरे जी, अब क्या गांव में कुत्तों के भौंकने पर भी पाबंदी लगाओगे? अरे तनिक सो जाओ ना चुपचाप। हाँ, अब सो रहा हूँ, पहले तुम तो सो जाओ। दोनों उस आवाज को नजरअंदाज करके सो जाते हैं। अगली सुबह सारा गांव छेलू के घर के बाहर जमावड़ा लगाए खड़ा था और झाड़ू लगाने घर से बाहर निकली सुंदरी भीड़ को देखकर लल्लू को आवाज लगाती है। अरे उठे के नहीं, बाहर आओ जरा, देखो क्या हुआ है। क्या हो गया सुंदरी? अरे मैं क्या जानू जी, वो देखो छेलू के घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है, लगता है कोई चल बसा। कैसी बातें करती हो, चलो पता करते हैं। दोनों भीड़ को चीरते हुए आगे जाते हैं तो देखते हैं कि छेलू और उसकी माँ जोर जोर से रो रहे थे। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे घर से सारे गहने चोरी हो गए। अरे क्या हुआ, तेरे घर की चोरी हो गई? कैसे हो गया छेलू? मैं क्या जानू मुखिया जी, मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए गहने संजो कर रखे थे, कमबख्त चोर वही चुरा कर ले गया। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। चुप कर बौने। मुखिया जी, आप हमारे साथ पुलिस के पास चलिए, मुझे शिकायत दर्ज करानी है। अब समझा कि रात में कुत्ते चोर को देखकर भौंक रहे थे। मुखिया जी, अब वो सब बाद में सोच लीजिएगा, पहले कुछ आदमी छेलू के साथ पुलिस के पास जाकर चोरी की शिकायत करते हैं तो पुलिस गांव में आकर सभी के घरों की तलाशी लेना शुरू करती है। लल्लू के घर की भी तलाशी होती है। तलाशी और सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद भी चोर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अरे मुखिया जी, गांव में किसी के घर चोरी का सामान नहीं मिला है, इसका मतलब तो चोर गांव के बाहर का कोई आदमी सा है। अरे हाँ, भला गांव का आदमी क्यों चोरी करेगा? हम सब तो रिश्तेदारों की तरह रहते हैं। लेकिन हम चोर का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, बाकी आप लोग भी सावधानी रखिएगा। गांव में छेलू के घर चोरी की घटना के बाद से सभी गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक सुबह चतुर सिंह के घर भी चोरी हो जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर चोरी कौन कर सकता है। तभी लल्लू के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे गजब हो गया गांव वालों, गजब हो गया। अरे ओ बौने, क्या गजब हो गया? चोरी हो गई, मेरा पंखा चोरी हो गया मुखिया जी। अब मैं कैसे सोऊंगा? बिना पंखे के मुझे कैसे नींद आएगी? गजब हो गया, गजब हो गया। लल्लू का रोना सुनकर सुंदरी की आंख खुलती है तो वो बाहर आती है और अपने घर में चोरी की बात सुनकर सर पकड़ लेती है। हे भगवान, अरे कीड़े पड़े उस चोर को जो मेरे घर चोरी कर गया। अरे तुम्हारा तो पंखा ही चोरी हुआ है, मेरे घर से तो मेरे महंगे कपड़े और जूते ले गया चोर, मुझे तो चूना लगा गया चोर। अब एक बार फिर पुलिस गांव में आती है और छानबीन करती है, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चलता। मुखिया जी, हम अपनी तरफ तक पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोर सामान चोरी करके कोई सबूत नहीं छोड़ रहा है। अब बिना सबूत के कौन चोर है ये कैसे पता लगा सकते हैं? अरे सदा तो वो चोर गांव में आतंक ही मचाता रहेगा। आखिर ये चोर है कौन जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? ये सवाल न सिर्फ गांव की पुलिस के
बल्कि गांव के सभी लोगों के जहन में उठ रहा था। अब बीते समय के साथ गांव में चोरी की घटनाएं भी बढ़ जाती है, जिसमें लल्लू के घर से 2-3 बार चोरी हो जाती है तो सुंदरी बहुत परेशान हो जाती है। एक रात उसे नींद नहीं आती तो वो पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि लल्लू अपने बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, कहाँ गई ये? कहीं चोर अब इन्हें ही तो उठाकर नहीं ले गया? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे किसी काम के नहीं, चोर के क्या ही काम आएंगे। सुंदरी दरवाजा खोलकर बाहर लल्लू को ढूंढती है और कुछ देर बाद जब वापस आती है तो लल्लू अपने बिस्तर पर होता है। वो उसे पूछने के लिए जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जागता। अरे ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, कहीं मैंने ही तो सपना नहीं देखा? इस चोर के चक्कर में न जाने दिमाग में क्या क्या चल रहा है। सो जा सुंदरी, वरना आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे। सुंदरी सो जाती है। अगली सुबह गांव के टिल्लू के घर चोरी हो जाती है। गांव वाले चोरी की घटनाओं से दुखी हो जाते हैं। अब रात को सुंदरी को चोर कौन हो सकता है, ये सोच सोचकर नींद नहीं आती। तभी वो अपनी खिड़की से बाहर किसी को जाते हुए देखती है। साथ ही लल्लू आज भी अपने बिस्तर पर नहीं था तो वो घर से निकलकर दबे पांव उस आदमी का पीछा करती है जो गांव के मुखिया के घर जाकर सामान चोरी करता है और गांव के पुलिस स्टेशन के पीछे जाता है। सुंदरी भी वहां जाती है और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। अगली सुबह मुखिया और उसकी पत्नी अपने घर में चोरी होने को लेकर मायूस बैठे थे। तभी पुलिस वहां आती है। लग गया है ये चोर गांव को कंगाल करके छोड़ेगा, लेकिन आखिर चोर है कौन? मैं बताती हूँ कि चोर कौन है। क्या सुंदरी, तुम जानती हो कि गांव में चोरी कौन कर रहा है? जानती नहीं थी, लेकिन जान गई हूँ। आप सब चलिए मेरे साथ। सभी गांव वाले सुंदरी के पीछे पीछे जाते हैं और पुलिस स्टेशन के पीछे बने एक जर्जर से मकान में पहुँचते हैं जहाँ सभी चोरी का सामान मौजूद था और लल्लू वहाँ जमीन पर सो रहा था। अजय, ये रहा आपका चोर और चोरी का सामान। लल्लू, ये सब चोरियां तूने की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं बीना हूँ, मंदबुद्धि हूँ। ये सब चोरियां मैं नहीं की हैं। अरे पर क्यों? क्योंकि गांव के ये सभी लोग मुझे बौना, आलसी, मंदबुद्धि कहते थे। मुझे इन्हें सबक सिखाना था और दिखाना था कि मुझ में बहुत दिमाग है, जिसे तुमने चोरी करने में लगाया। हम पूरे गांव में छानबीन करते रहे, लेकिन इस जगह के बारे में सोचा ही नहीं। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। मानना पड़ेगा लल्लू, तूने तो पूरे गांव को चौंका दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह काम तेरा हो सकता है, क्योंकि तेरे घर भी तो चोरी हुई थी। अब क्या बताऊं, वो भी इन्होंने खुद ही की थी। दिमाग लगाया भी तो चोरी करने में। लेकिन चोरी की है तो सजा भी मिलेगी लल्लू राम। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, हम सब अपनी शिकायत वापस लेते हैं, क्योंकि हमारा सामान तो यही है। चलो चलो, सभी अपना सामान ले लो। इस घटना के बाद से फिर कोई भी लल्लू राम को